आज हम एक ऐसे एक्टर की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने अपनी कला से अपने दम पर कामयाबी की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसी शख्सियत जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि महानता का ताल्लुक कद से नहीं, हौसले से होता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही जगह बनाई और ये साबित कर दिया कि असली सफलता आपके जिस्मानी कद से नहीं बल्कि आपके हौसलों के कद से मापी जाती है। और वो एक्टर है पीटर डिंकलेज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसने पीटर को घर घर में मशहूर कर दिया। एक ऐसा रोल जो शायद एक पूरी पीढ़ी के लिए यादगार बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं HBO की जबरदस्त हिट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के टायरियन लैनिस्टर की। ये वो किरदार था जिसने पीटर डिंकलेज को सिर्फ एक एक्टर से उठाकर एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया और उनके काम का लोहा सबने माना। सोचिए, सिर्फ इस एक किरदार के लिए उन्हें 4 एमी अवार्ड्स और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक असाधारण उपलब्धि है। टायरियन का किरदार सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो तो एक सिंबल बन गया था इंटेलिजेंस का, विट का और सेल्फ रिस्पेक्ट का। लोगों को उनका तेज दिमाग और मुश्किल से मुश्किल हालात से निकलने का अंदाज बहुत पसंद आया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और उनकी शुरुआती जिंदगी और उन चुनौतियों को देखते हैं जिनका उन्होंने सामना किया। पीटर डिंकलेज का जन्म 11 जून 1969 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। एक्टिंग और थिएटर का जुनून तो उन्हें कॉलेज के दिनों से ही था और वही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें इसी दुनिया में अपना नाम बनाना है। पीटर को जन्म से ही एकॉन्ड्रोप्लेजिया नाम की एक मेडिकल कंडीशन थी। ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से इंसान का कद सामान्य से छोटा रह जाता है। पर उन्होंने इस चीज़ को कभी अपनी कमजोरी बनने ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी कला पर, अपनी एक्टिंग पर लगाया और उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनके करियर का शुरुआती दौर असल में उनके सिद्धांतों की लड़ाई का दौर था। ये वो वक्त था जब उन्होंने घिसी-पिटी सोच के ऊपर अपनी कला को चुना, भले ही इसका रास्ता बहुत मुश्किल था। ड्रामा की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो न्यूयॉर्क आ गए, लेकिन यहाँ उनके लिए राहें आसान नहीं थीं। कई सालों तक उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। काम मिलना मुश्किल था और अक्सर उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। और यहीं पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उन सभी रोल्स को करने से साफ मना कर दिया जो सिर्फ उनके कद का मजाक उड़ाने के लिए लिखे गए थे। उन्होंने इंतजार करना बेहतर समझा, उन किरदारों का जो यादगार हों और सम्मानजनक हों। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो उनके इस संघर्ष और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने का नतीजा आखिरकार सामने आया। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक इंडी एक्टर से ग्लोबल आइकॉन बनने तक का सफर पूरा किया। कॉलेज में जो एक्टिंग का कीड़ा लगा था, वो उन्हें 2003 में द स्टेशन एजेंट जैसी फिल्म तक ले आया, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हुई। लेकिन उनकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ आया 2011 में, जब उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स में टायरियन लैनिस्टर का रोल मिला और इस रोल ने तो सब कुछ बदल कर ही रख दिया। तो पीटर डिंकलेज की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। उनका जो असर है वो उनके किरदारों से भी कहीं आगे जाता है। सोचिए, एक ही रोल के लिए 4 एमी अवार्ड्स, ये उनकी जबरदस्त प्रतिभा का सबूत है। और जब इसमें एक गोल्डन ग्लोब भी जुड़ जाता है तो ये उनकी कला पर एक पक्की मुहर लगा देता है। और यही वजह है कि आज पीटर डिंकलेज सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि अगर आत्मविश्वास और टैलेंट हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हमें इस एक बात का यकीन दिलाती है कि प्रतिभा किसी शरीर की मोहताज नहीं होती। सच्चा हुनर ही एक कलाकार की असली पहचान है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी कलाकार की असली विरासत क्या होती है, उसके जीते हुए अवार्ड्स या उसका छोड़ा हुआ गहरा असर।